सीखेंगे इस बात को कि अभी बहुत ज्यादा मतलब ऐसी बातें आ रही है कि डबल अभिषेक लेना, डबल मसा लेना, डबल ब्लेसिंग लेना, कि हम सोचते हैं कि हम मतलब चाहते हैं कि हमें डबल ब्लेसिंग, डबल सब कुछ मिले। हालेलुया। सब जानने का ध्यान दें, कोई भी बात ना करें। देखो हम सभी जन जो परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, हमारी दिल्ली ये ख्वाहिश होती है, मन से यही दुआ होती है कि हम क्या ब्लेस हो, हम डबल मसा से भरे, हम हर एक ब्लेसिंग चाहे पाए। तो आज हम देखेंगे कि यदि हम नहीं पा रहे तो उसका कारण कौन है और क्या है और किस लिए है। या तो हम परमेश्वर के दास की अगुवाई के अनुसार नहीं चल रहे, और या फिर हम अपने ही कारण, अपनी ही बातों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण हम पीछे हैं। हालेलुया। मैं बोल सकती हूँ गर्व के साथ कि हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन उन बातों को याद जरूर करते हैं जिन हालातों से, मुश्किलों से निकल कर आए, लेकिन उनको भूले नहीं। हम आज भी याद करते हैं कि हम कैसे कैसे हालातों से निकलते हो परमेश्वर ने इस भवन को खड़ा किया। जो हमारी मेहनत की जो कमाई थी, जो इकट्ठा कर रखी, जो हर एक व्यक्ति की आस होती है कि क्या करे वो अपनी जो कमाई है, जो अपना उसने सब कुछ जोड़ कर रखा होता है, वो अच्छा सा घर बनाए। हालेलुया। यही तमन्ना होती है ना सभी की, लेकिन वो क्यों नहीं पूरी हो पाती, क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कुछ बातों को छोड़ते हैं और इवन सारी ही बातों को छोड़ते हैं। जैसे वचन में लिखा हुआ, सुलेमान बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ है, जो कुछ भी है सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है? दौड़ता है, भागता है, दौड़ता है, भागता है, तो हासिल करता है, लेकिन अपनी जीवन को गवा के, यदि मान लो कमाता रहेगा, खाएगा नहीं, अच्छे से आनंद से जीवन नहीं व्यतीत करेगा, तो कैसे वो हष्ट पुष्ट रह के कैसे वो लंबी आयु पाएगा? तो बाइबल में लिखा है 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरे साथ बैठकर, मेरी हजूरी में बैठकर विश्राम करो। हालेलुया। तो हम में से बहुत सारे ऐसे जन हैं, हम बढ़ती को पाते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम देखेंगे कि डबल मसा हमने कैसे पाना है और डबल ब्लेसिंग जो हम चाहते हैं, हमारे मन की आस है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हुई कि कुछ लोगों ने हमारे साथ, चलो मान लो धोखा किया हो, या चुगली निंदा की हो, या कुछ भी बात की हो, तो परमेश्वर रात को ही हम बोल रहे थे कि प्रभु की करता है मन दिया गल्लां जानता है, नीता जिन्हां दियां सच्चियां रब उन्हां दी सुनदा, ते जे नीता होण खोटियां ते की हुंदा? क्या होता है? जब हमारे मन में आस भी हो और निराशा भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी। और वही लोग पाते हैं जो इन सब बातों को छोड़ते हैं, चाहे वो चुगली हो गई, चाहे वो निंदा होगी, चाहे वो कोई भी बात होगी, गाली निकालना होगी, ये सब बातें यदि हम छोड़ते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें 100% ब्लेस करते हैं, पूरा 100%। अगर हम कहें कि एक भी मसा बिंदु भी घट जाए, वो भी नहीं घटेगा। मैं बोल सकती हूँ, मैं 100% ब्लेस होगी हर रोज, उसके मसा में भी, फाइनेंस में भी, उठने बैठने में, खाने पीने में भी। आप देखते ही। लेकिन परमेश्वर के नियम जो अटल हैं, पक्के हैं, लेकिन हम उनको पूरा नहीं करते। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, चिंताएं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो चल रही बात की डबल मसा, डबल ब्लेसिंग, डबल सब कुछ हम लें, तो उसके लिए हम क्या मेहनत करते हैं? जहाँ क्या हम अपने मन में मैन ऑफ गॉड के लिए कुछ प्लान बनाते हैं, जहाँ उसकी फैमिली के लिए कुछ प्लान बनाते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट हो,
क्या हमारे फादर चलो हमें नहीं मिलते, लेकिन हमारे मन में कई बार बड़े प्लान आते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। क्या आपके मन में कभी ऐसे सवाल आते हैं कि हम अपने मैन ऑफ गॉड को खुश करने के बाद उसके जीवन में जो ब्लेसिंग है वो हम ले? ये खींचनी पड़ती है, जबरदस्त लेनी पड़ती है। हमारे फादर जी हमें नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमारे मन में यही चाहत थी, खींच थी कि हम जाएं, मिले। लेकिन हमारी चाहत को, हमारी खींच को परमेश्वर ने पूरा किया। तो यदि आप चाहते मैं डबल मसा पाके सुसमाचार के लिए निकलूं, जहां अपने काम काज के लिए ही निकलूं, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले कि यदि हम देखते हैं वचन में कि अलीशा ने कैसे डबल मसा पाया। अलीशा ने क्या कुछ छोड़ा? आज तो मतलब हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। हम घर नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, फैमिली नहीं, काम नहीं, काज नहीं, 6 दिन काम करो, 7वां दिन परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हो। तो परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे प्रेम करे, और जो यीशु मसीह पर ग्रेस है, जो यीशु मसीह ने अपने दास को दी है, यदि वो मैं चाहूँ कि मेरे जीवन में बढ़े, मैंने भी ये परखा है। वचन में लिखा है चख कर देखो यहोवा कितना भला है। मैंने भी चख कर देखा। कई बार मैं चिड़चिड़ी रहती थी, गुस्सा करती थी, ऐसी बातें बोल देती थी कि जिनका बोलना मतलब फजूल ही बातें। तो जब से मैंने ये बंद किया है, मैंने देखा अपने जीवन में कि मेरे जीवन में भी वो मसा को ग्रेस बढ़ती है, बड़ी है। तो जब मैं मैन ऑफ गॉड के पास कुछ भी लेकर आऊँ, कुछ भी खाना आदर के साथ रखती हूँ, लेकिन उनके अंदर से जैसे पास में खड़े हो तो ऐसा होता है कि रोंगटे खड़े होते हैं। जब परमेश्वर का रूह अभिषेक व्यक्ति हमारे पास से गुजरे, जहाँ पास खड़ा हो, जहाँ आए, जहाँ इधर हो, तो वो मसा महसूस होता है। तो मैंने ऐसे ही रिसीव किया मसा, ऐसे ही लिया, खींचा है कि कैसे? आदर के साथ और चाहत के साथ। तो यदि हमारे जीवन में चाहत है तो हम कभी नहीं कह सकते कि मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, जहाँ मेरे फाइनेंस में बढ़ोतरी नहीं, जहाँ मेरे शरीर में कमजोरी है, जहाँ कुछ भी है, बहुत सारी बातें आ जाती है उसमें। तो मेरे साथ निकाले दूसरा राजा कि जो अलीशा था उसने चाहत की, अपने गुरु की, अपने फादर की, जो परमेश्वर ने उसके लिए मैन ऑफ गॉड ठहराया था, उसकी चाहत की। उसकी क्या? उसने चाहत की, प्यार किया, आदर किया, हो सकता उसके कपड़े भी धोता, सब कुछ करता था। और आप क्या जानते हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पास्टर्स लोग हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, बहुत सारे अपोस्टल भी हो सकते हैं, तो वहां पर भी थे, लेकिन उसने एलिया का पीछा क्यों किया? क्योंकि एलिया के ऊपर इतनी बड़ी ग्रेस, इतना बड़ा मसा था, मुर्दों को जिंदा करने वाला, फिर अद्भुत रीति से क्या चमत्कार करने वाला। उसी के मुंह से वर्ड निकले कि 3.5 साल बारिश ना हुए और ना ही ओस पड़े। तो क्या हुआ कि नहीं हुआ? जब मैन ऑफ गॉड एक बात मुंह से निकाल देता है, जहाँ वचन के द्वारा परमेश्वर उनको देता है, तो वो पत्थर पे लकीर हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस पत्थर की लकीर को बोलते हैं ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में वो ग्रेस कभी काम नहीं करती, वो अभिषेक कभी नहीं उतर पाता जो हम चाहते हैं। मान लो आजादी वाला हो, तो कौन है आजाद? मैं आजाद हूँ। आप में से अगर किसी को मैं खड़ा कर लूं तो कोई भी आजाद नहीं। किससे? किससे पूछ सकती हूँ? किससे? सवाल है आपसे, किससे आजाद नहीं हो? चिंताओं से, टेंशन से, प्रॉब्लम से, घर की समस्या है, बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं, छोटी सी भी नहीं, कि मैं किसी चीज की चिंता करूं। तो मेरे साथ निकाले दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय, कि उसने अपने फादर की चाहत की,
किया। वो जब शुरू में उसके साथ मिला था तो वो मैन ऑफ गॉड के हाथ पांव धुलाया करता था, और हो सकता है उसके कपड़े, उसकी बेडशीट, उसके लिए खाना प्रोवाइड, सब कुछ वो करता था। तो और भी भविष्यवक्ता थे तो वो उनके पीछे नहीं गया। जब मसा लेने का टाइम था तो उसको और भी जो भविष्यवक्ता थे, जो और भी पास्टर लोग थे, वो यही कहते थे, अलीशा तेरा जो गुरु है, जो तेरा स्वामी, जो तेरा पिता है, वो आज उठा लिया जाएगा। तो उसने क्या कहा, आपको मालूम है क्या कहा उसने? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैं अपनी ग्रेस को लेने के लिए, डबल मसा लेने के लिए, मैं कोई भी अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकालूंगा जिसकी वजह से मेरा डबल मसा रुक जाए, जहाँ मेरी डबल ब्लेसिंग रुक जाए, जहाँ मेरी आजादी रुक जाए। उसने नहीं कहा, उसने कहा चुप कर जाओ, बस चुप रहो, बस चुप रहो। हम पढ़ेंगे जब उसने मांगा अपने फादर से, 9 आयत को हम पढ़ेंगे। जब वो जा रहे थे, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसके 9-10 वचन से हम पढ़ेंगे। एलिया ने कहा, तूने 9 से पढ़ेंगे, ज्यादा समझ आएगा। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। फिर अलीशा ने कहा, तुझे में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका डबल भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। हमें चाहत तो बहुत है कि हम डबल मसा पाएं, हम प्रभु के काम करें, हमारी टेस्टमनी ब्लेसिंग वाली हो, हमारी टेस्टमनी बड़ी जबरदस्त हो। अगर आप हमारी टेस्टमनी सुने तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त, कि हमने अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा, कुछ नहीं कहा कि मैं चल थोड़ा सा रख लेता हूँ कि मेरे काम आएगा। नहीं, ये भवन आप देखते हैं, ये हमारी कमाई जो प्रभु के बीच में हमने कमाई थी, तो वो ये भवन है। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं करोड़ों की मालिक हूँ। मैं बोल सकती हूँ गर्व के साथ, डर के साथ नहीं, गर्व के साथ। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में डबल मसा है, डबल ब्लेसिंग, डबल आशीष, मेरे शरीर की तंदुरुस्ती, जहाँ बाइबल में लिखा है कि तंदुरुस्ती, खूबसूरती कहाँ से आती है? यहोवा के भय मानने से, यहोवा के वचन को पूरा करने से, ये वहाँ से आता है। तो यदि हम भी चाहते हैं कि हम डबल मसा पाएं, डबल ब्लेसिंग लें, तो आज से शुरू करें अपने दास का आदर करना। यदि आपको कोई भी काम दिया गया, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, और आप उसको ईमानदारी से करें, तो यदि नहीं करते तो आप ही की ब्लेसिंग रुकेगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम तो ब्लेस हैं, हम सुपर ब्लेस हैं। तो मैं कह सकती हूँ मैं सुपर ब्लेस हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ। तो एक दिन था कि मतलब ऐसी टेस्टमनी है कि खड़े होने के लिए ये टांगे कामती थी और ये दिल भी कामने लग जाता था, मतलब बोलने के लिए ऐसे कि थरथरानी। आज स्पष्ट रीति से हम बोलते हैं, किसको? परमेश्वर के वचन को, क्योंकि हम जयवंत हैं, हम जय पा चुके हैं सब चीज़ों से। तो आज हम आनंद ही आनंद में जीते हैं। हालेलुया। तो डबल मसा पाने के लिए पहली बात हमें अपने दास का, जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर ठहराया है, मेरे लिए दिया, जो आपके लिए तो दिए, मेरे लिए भी दिया। तो यदि मैं उसका आदर नहीं करूँगी तो मैं कभी भी अभिषेक का आदर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। यदि मैं उसको तू मैं हाँ जी पाजी जहाँ कुछ भी बोलूँ, सबसे पहले हमें उसका आदर करना। तो देखो अगर आगे हम पढ़ें, यदि हम नहीं आदर करते तो परमेश्वर जानता है। हम पढ़ेंगे मेरे साथ निकालने कि परमेश्वर मन को जानता है। यदि हम आदर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे दिलों की बात
बातों को जानता है। अगर हम देखें, दाऊद नबी जब नाच रहा था और उसकी पत्नी ने खिड़की से ही झांक कर संदूक जब उसके जो दाऊदपुर में लेकर आए थे, तो संदूक के आगे वो नाच रहा था और उसके जो उसने राजाओं का अंग रखा पहन रखा था, वो उसका निकल के गिर गया, क्योंकि वो ऐसा ही होता था खुला, तो वो निकल के गिर गया। और उसी की पत्नी, उसी की रानी जो शाऊल राजा की बेटी थी, उसने मन ही मन में क्या कहा? उसने कहा, उसने तुच्छ जाना, मन ही मन में राजा को तुच्छ जाना। तो वो सारी उम्र उसने राजा के सामने नहीं बोला कि तू कितना अच्छा लगे था, तेरे पता नहीं लग रहा, तेरी प्रजा तुझे देख रही है, तुझे कैसे घूर घूर के देख रही है, तू नाच रहा है, तू लवली है। उसने उसको नहीं बोला, लेकिन मन में ही सोचा, उसने मन में ही तुच्छ जाना। तो वो सारी उम्र बांझ रही, कोई बच्चा नहीं। मान लो मैन ऑफ गॉड को पता चल भी जाता तो क्या कर देता, लेकिन परमेश्वर जो जलन रखता है अपने दास के प्रति, अपने जो उसके चाहने वाले, उससे प्यार करने वाले हैं, जलन रखता है, फिर वो सारी ब्लेसिंग, वो सारी आशीषें हमारी बंद हो जाती है। जैसे उसकी कुख बंद हो गई, वो जिंदगी भर बुरी हो गई, मर गई, लेकिन बच्चे का मुंह नहीं देख सकती। तो परमेश्वर जो हमारा है, जलन रखने वाला परमेश्वर, यदि हम मैन ऑफ गॉड के प्रति हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उड़ाते हैं, तो तब भी हमारी आशीष कभी नहीं आती, कभी नहीं। हम उस, चाहे वो मैन ऑफ गॉड जानता है चाहे नहीं जानता कि इस सिस्टर ने या इस बहन ने मेरे लिए चुगली किया या कुछ भी किया, आके यहाँ पर हाथ पैर खा लेगी ना, तो वो ब्लेसिंग कभी नहीं आएगी। क्यों? मैन ऑफ गॉड को तो पता नहीं कि मेरी सिस्टर ने चुगली की है, जब मेरी सिस्टर ने निंदा की, मैन ऑफ गॉड को तो पता नहीं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि कौन सी बहन ने या कौन से भाई ने, जब किसी भी व्यक्ति ने क्या बात की है, जब क्या किया है, तो वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी वो ब्लेसिंग जो हम चाहते हैं, जो खुशियां हम चाहते हैं, हमारा परिवार मतलब अलग अलग हमारा परिवार हो के खुशियों के साथ रहे, तो वो कभी नहीं हो सकता यदि हम मैन ऑफ गॉड के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो मन की सुनता है, मन की जांचता है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करें। वो अभिषिक्त व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, जो उसके मसा को पाया हुआ है, जो सच्चा दास है, उसके लिए अगर हम ऐसे कहें जहाँ कि बहुत सारे ऐसे दास हैं जो अभिषेक के ऊपर विश्वास नहीं करते, अगर हम उनको भी बोलते हैं तो वो भी गलत है। उसके प्रति अगर हम चुगली करते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि वो भी परमेश्वर ने ठहराया है, उनको भी परमेश्वर ने खड़ा किया है। तो ऐसी बातों को अपने मन से निकाल दें। अगर हम नीति वचन 28:29 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पवित्र जन की जो भी चुगली करता है तो परमेश्वर उसको देखता है। हालेलुया। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? जो करेगा सो भरेगा, जो करता है वही भरता है। तो देखो, दाऊद को नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी ने ऐसा कहा, लेकिन उसको दुख था कि मेरी निज रानी है, जो मैंने जीत के द्वारा प्राप्त किया है, जहाँ मैंने लड़ाई की थी तो राजा ने ऐलान किया था मैं उसको अपनी बेटी के साथ ब्याहूंगा और आधा राज्य भी दूंगा, वो पत्नी उसकी बांझ रही। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में ही सोचा था कि राजा क्या है, राजा क्या अपनी प्रजा के सामने नाच रहा है, तो वो तो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, वो तो परमेश्वर के नाम में लवलीन था। तो आज से शुरू करें कि मैन ऑफ गॉड का आदर कैसे करना है। मैन ऑफ गॉड को हम, यदि आप कोई भी बात करते हैं तो यदि खुंदक वाली बात हो तो परमेश्वर का आत्मा हमसे खेदित हो जाता है और उसका पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाता है। जब दाऊद ने
पाप किया तो पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया। तब भी उसने कहा भजन 57 में कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तो यदि हम ऐसी गलती, ऐसा कोई पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे चला जाता है। ये मत सोचें कि वो हमारे पास है या कैसे है। फिर जब भी वो चला जाता है तो भावी करने वाली आत्मा भी आती है। हालेलुया। कि वो हमें अलग अलग तरह से स्वप्न देती है, अलग अलग तरह से दर्शन देती है। तो हम सोचते हैं कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखते हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखता है, जब परमेश्वर उनको देता है, वो कभी भी फेल नहीं होते, कभी भी उनके रुके हुए काम नहीं होते, कभी भी उनके घर में लड़ाई झगड़ा गुस्सा विरोध क्रोध परमेश्वर से दूर हटना नहीं होता। हम बोलते हैं हमें परमेश्वर, चलो हम इतना नहीं कि दर्शन नहीं देते, लेकिन बात जरूर करता है परमेश्वर हमसे, तो हम ब्लेस हैं। आप हमारी ब्लेसिंग को देखते हैं। तो यदि आप लोगों को ऐसा ही स्पिरिट अटैक कर रहा है तो आप प्रेयर करें कि परमेश्वर यदि तेरी ओर से है तो मेरी खुशी बनी रहे, मेरा आनंद बना रहे। यदि तेरी ओर से उनकी मुश्किलें हल होती है, जिनको परमेश्वर क्या मार्गदर्शन देता है, उनके जीवन में कभी मुश्किलें आती नहीं। तो यदि भी वो जहाँ परमेश्वर देता भी है तो वो कई बार होता है जिसको भी मार्गदर्शन या सुखना आया तो वो कष्ट में ही गिरा है। अगर हम यूसुफ को देखें तो वो भी उसको स्वप्न आया बचपन में, लेकिन पूरा का पूरा जब मरने का टाइम है, जब उसके बाप का मरने का टाइम है तब पूरा हुआ। तो सोचो हम अगर दर्शन देख रहे किसी के प्रति भी, जब वो किसी के लिए भी, तो वो समझना मेरे लिए है, तो मुझे उसमें स्थिर रहना है और प्रेयर करनी और उपवास के साथ परमेश्वर के भवन में जाना। तो मैंने देखा है जिन लोगों ने हमारे साथ, मतलब चलो मैं बोल नहीं सकती, पहले बोल रही थी मैंने ये बात, लेकिन बताई नहीं, कि धोखा किया, जहाँ निंदा की, जहाँ कुछ भी ऐसी बात हुई कि वो सोचते थे डबल ब्लेसिंग लेनी, जी हमें मसा भी ज़्यादा लेना और हमारे घर का फल भी ब्लेस होगा। बहुत ही में जब लोग पढ़ते हैं तो गिरते हैं, तो वो यहाँ से छोड़कर कहीं और भी जाने लगे। तो परमेश्वर सबसे पहले भजन गाया था, नीता जिन्ना दिया सच्चियां रब उन्हें नहीं सुनता। तो प्रभु मन दिया, अभी हमने पढ़ा कि मन की बातों को जानता है। जो ब्लेसिंग हम चाहते हैं वो कभी नहीं मिल पाती है यदि हम मानव गॉड के साथ, सच्चे दास के साथ धोखा करते हैं। परमेश्वर जला रखता है उनकी। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं और अपने टाइट को, अपने 10वें हिस्से को लें, जो आपकी कमाई का कमाया हुआ 10वां हिस्सा, अपनी धन्यवाद की भेंटों को भी लें, अपने शुक्रनामों को भी लें। जो पूरा हफ्ता परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, हर एक मुश्किल से, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने आपका साथ दिया, तो आप धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए। परमेश्वर के वचन में लिखा, खाली हाथ मेरे घर में मत आओ। यदि हम भरे हुए हाथ आते हैं तो भरे हुए हाथ जाते हैं। तो अपने सबसे पहले अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से टाइट तेरा, 10वां हिस्सा जो है तेरा है परमेश्वर, और तेरे लिए क्या हो, पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर, और सारी फजूल खर्चियां मेरी खत्म हो जाए, सारे जितने भी फालतू खर्चे सारे बंद हो जाए। डिवाइन हक पर मेरे लिए खड़े हैं, मेरे लिए काम काज के रास्ते खुल जाएं, आकाश के झरोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर। जो टाइट बोलने वाले ये प्रार्थना को करें, अपने टाइट को ऊंचा उठा के, जैसे 10 वचन मलाकियाँ 3:10 में लिखा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो पर में जो टाइट बोलने वाले हैं, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खुल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। तो लिखा 11 वचन में,
बच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। वो जो टाइट बोते हैं ईमानदारी के साथ, जो 10वां हिस्सा बोते हैं, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोते हैं, वो अपने 10वें हिस्से को ऊंचा करें। बोले परमेश्वर से सारी फिजूल खर्चियां मेरी आज खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरे भवन में तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए बोल रहा हूँ मेरे परमेश्वर, और मैं वचन को पूरा कर रही हूँ मेरे परमेश्वर। तो मेरे लिए मेरे परमेश्वर सारे फाइनेंस के दरवाजे खोले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। टाइट बोने वाले प्रभु ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। जो जन ऑफरिंग को बोल रहा है, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर से धन्यवाद की भेंट प्रभु आपने मुझे संभाल के रखा पूरा महीना मेरे परमेश्वर। मुझे हर परिस्थिति में पिता संभाल के रखा, मेरे दुख में परेशानी में मुझे स्थिर किया मेरे परमेश्वर। जो परीक्षा मुझ पर आई मेरे परमेश्वर, मुझे आपने स्थिर रखा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं 100 गुना ब्लेस की जाऊँ, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस की जाऊँ मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद की भेंटों को स्वीकार करें मेरे परमेश्वर। इनके कामकाज के रास्ते खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आदर में मजा प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम को देती हूँ, सारी भेंटों को तेरे सामर्थ्य हाथ में देती हूँ मेरे परमेश्वर। आप स्वीकार करें, ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। जो खुशी के साथ बोलने वाले हो मेरे परमेश्वर, दुख के साथ नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।